इजराइल और अमेरिका के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद ईरान मिडिल ईस्ट के कई शहरों को, कई देशों को लगातार टारगेट करके बमबारी कर रहा है, जिनमें दुबई भी है। दुबई में रहने वाले कई भारतीय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। दुबई से लौटने वाले लोगों का कहना है कि दुबई में हालात कंट्रोल में है, हालांकि किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बाकी सरकार लोगों की सेफ्टी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ऐसी जानकारी वहां साझा की गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है दुबई से जो लोग वापस लौटे, उनके चेहरे पर खुशी, अपनों को देखने के लिए जिस जंग के बीच में ये वापस मौत के मुंह से लौट कर आए हैं, बेहद खुशी देखिए हर किसी के चेहरे पर, मुस्कान के साथ हर कोई वापस लौटा। टेम्परेरली जब बहुत जोर की आवाजें आती थी तो थोड़ा डर लगता था, पर उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। सायरन देते थे, टेलीफोन पे कोई भी, चाहे इंटरनेशनल फोन था उस पर भी बज रहा था, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो आपको कहते थे कि आप अपनी नॉर्मल काम कर सकते हैं। अमेरिकन बेस अटैक हुआ था, बट अमेरिका और वो सिचुएशन को हैंडल भी कर रहा है दुबई में, बट कोई बेसिस अटैक वो बोल रहे हैं कि वो बेसिस को अटैक कर रहे हैं, बट वो बेसिस को नहीं अटैक कर रहे हैं, वो सिविलियंस को भी अटैक कर रहे हैं, और सारी मिसाइल्स यूएई इंटरसेप्ट कर रहा है। कंटिन्यूसली मतलब इंटरसेप्टर्स वगैरह तो चालू है उधर। मतलब अभी हम लोग का जो फ्लाइट था ना वो 3 बजे का था, उसमें थोड़ा हम लोग को प्रिकॉशन दिया गया है कि 3 बजे कुछ होने वाला है यहाँ पे, तो हमारा फ्लाइट डिले करके 6 बजे कर दिया फिर। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कोलकाता से, जहां पाइक पाड़ा इलाके में धमाका हुआ है। लगातार धमाके से कई घर तबाह हो गए हैं, हालांकि बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बंगाल के कोलकाता के पाइक कपाड़ा इलाके में एक घर में जोरदार एक के बाद एक कई धमाके हुए। जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें देसी बम जैसा ये दिख रहा है। फिलहाल बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है, बम को कब्जे में लिया गया है, कई धमाके यहाँ देखे गए हैं। इसकी जानकारी दी गई, तस्वीर आप देखिए, लोग जो है इशारा देसी बम जो है वो वहाँ रखे हुए थे। तो पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल से देसी बम की खबर आई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि बंद पड़ा हुआ ये मकान था जिसमें एक के बाद एक कई धमाके हुए। और मिडिल ईस्ट में पहले से सुलग रही जंग के बीच अब एक नया मोर्चा खुलने का खतरा पैदा हो गया। जी हां, ईरान और अजरबैजान के बीच बढ़ता तनाव अब ड्रोन हमलों और कूटनीतिक टकराव तक पहुंच चुका है। सवाल यह है, क्या अजरबैजान अब ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है, और क्या इससे पूरे इलाके में जंग और भड़क सकती है? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि अजरबैजान ने भी महायुद्ध में ताल ठोक दिया और ईरान को सबक सिखाने की कसम खाई है, और उसकी वजह है ईरान का एक के बाद एक अजरबैजान पर निशाना, उस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला, क्योंकि ईरान हर उस देश पर अटैक कर रहा है जिस पर उसे इजराइल और अमेरिका का साथ देने का शक है। अब ये समझिए कि आखिर ईरान ने अजरबैजान पर हमला क्यों किया। ईरान को शक है कि अजरबैजान अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल की खुफिया गतिविधियों के लिए होने दे रहा है। ईरान मानता है कि उसके उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी रणनीति के तहत भी इस हमले को जोड़ा जा रहा है। ईरान को आशंका है कि उसकी सीमा के पास विदेशी सैन्य प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए उसने दबाव बनाने के लिए अजरबैजान पर कार्रवाई की। वहीं अजरबैजान का आरोप है कि ईरान की सीमा से 4 ड्रोन उसके नखीचेवन इलाके में घुसे और इस इलाके में कम से कम 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद अजरबैजान ने बड़ा कदम उठाते हुए तेहरान में अपनी एम्बेसी और तबरीज में कौंसलेट से कर्मचारियों को निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन ईरान इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने दावा किया है कि यह हमला ईरान ने नहीं किया, बल्कि इजराइल की साजिश हो सकती है। इजराइल पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते खराब करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। ईरान, अजरबैजान और इजराइल के बीच बढ़ता यह टकराव अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा है। ड्रोन अटैक, मिसाइल इंटरसेप्ट, राजनयिकों की वापसी और सेना की हाई अलर्ट तैनाती, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अजरबैजान की ओर से ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।